क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप घड़ी को पीछे कर पाते? शायद कोई टेस्ट फिर से देने के लिए, कुछ सिली कहने के बाद उसे वापस लेने के लिए, या बस डायनासोर को धरती पर घूमते देखने के लिए। या शायद आपने फास्ट फॉरवर्ड करने का सपना देखा है, फ्यूचर में छलांग लगाकर उड़ने वाली कार, रोबोट दोस्त। और जब आप बड़े होंगे तो कैसे दिखेंगे ये देखने के लिए। टाइम में ट्रेवल करने का ये इनक्रेडिबल आइडिया सदियों से हमारी इमेजिनेशन को पकड़े हुए है। यह अल्टीमेट एडवेंचर है, एक जर्नी जो स्पेस में नहीं बल्कि खुद एग्जिस्टेंस के फैब्रिक में है। हम इसे फिल्मों में देखते हैं, किताबों में इसके बारे में पढ़ते हैं और देर रात सोचते हैं कि क्या यह कभी सच में रियल हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को गुदगुदाता है और हमें दुनिया और यूनिवर्स को बिल्कुल नए तरीके से देखने पर मजबूर करता है। टाइम का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल लगता है, फिर भी यह यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस फोर्सेस में से एक है। हम इसे घड़ियों और कैलेंडर से मापते हैं, सेकंड को टिक टिक करते और सीजन को बदलते देखते हैं। लेकिन ये क्या यह एक सीधी नदी है जो पास्ट से, प्रेजेंट से होते हुए और फ्यूचर में सिर्फ एक ही दिशा में बहती है? या क्या यह एक उलझे हुए जाल जैसा हो सकता है जिसमें ऐसे रास्ते हैं जो खुद पर वापस लूप करते हैं या अल्टरनेट रियलिटीज में ब्रांच आउट होते हैं? यहीं पर साइंस सच में एक्साइटिंग हो जाती है। टाइम को समझने की खोज फिजिसिस्ट और थिंकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह हमें हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है जो हम रियलिटी के बारे में जानते हैं। ह्यूमन नॉलेज और एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। हमारा फैसिनेशन सिर्फ साइंस फिक्शन से उपजा एक मॉडर्न फिनोमिनन नहीं है। प्राचीन संस्कृतियों ने ऐसे नायकों की कहानियां सुनाई जो दूसरी दुनिया में गए जहां टाइम अलग तरह से चलता था, या ऐसे देवता जो पूरे इतिहास को एक साथ देख सकते थे। ये कहानियां दिखाती हैं कि इंसान हमेशा से टाइम के लगातार आगे बढ़ने के बारे में जानते थे और उसे कंट्रोल करने का तरीका चाहते थे। पास्ट में जाने की इच्छा अक्सर क्यूरियोसिटी और यह समझने की ललक में निहित होती है कि हम कहां से आए हैं। कल्पना कीजिए कि प्राचीन रोम की सड़कों पर चलना या पिरामिडों के निर्माण को फर्स्ट हैंड देखना। फ्यूचर का खिंचाव उतना ही मजबूत है जो उम्मीद और उन चमत्कारों को देखने की इच्छा से प्रेरित है जो प्रगति लाएगी। टाइम ट्रेवल के बारे में सोचने से हमें कुछ माइंड बेंडिंग पैराडॉक्सेस का सामना करना पड़ता है। सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। क्या होगा अगर आप टाइम में वापस चले गए और गलती से अपने दादा दादी को मिलने से रोक दिया? अगर वे कभी नहीं मिले तो आपका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन अगर आपका कभी जन्म नहीं होता तो आप उन्हें रोकने के लिए टाइम में वापस नहीं जा सकते थे। यह एक ऐसा लूप है जिसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं लगता। ये पहेलियां ही इस विषय को इतना एंडलेसली फैसिनेटिंग बनाती हैं। वे सिर्फ मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं, वे गंभीर सवाल हैं जिन पर वैज्ञानिक विचार करते हैं जब वे उन फंडामेंटल लॉज की खोज करते हैं जो हमारे यूनिवर्स को नियंत्रित करते हैं। अब अपनी सोचने की टोपी पहनते हैं और रियल साइंस में गोता लगाते हैं। यह यात्रा इतिहास के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक से शुरू होती है, अल्बर्ट आइंस्टीन। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमारी स्पेस और टाइम को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि वे अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक सिंगल 4 आयामी फैब्रिक में एक साथ बुने हुए हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। इसे एक विशाल स्ट्रेची ट्रैम्पोलिन की तरह समझें। मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ग्रह और तारे इस फैब्रिक में डिप्स या कर्व्स बनाते हैं। आइंस्टीन ने समझाया कि ग्रेविटी हमें नीचे खींचने वाली एक मिस्टीरियस फोर्स नहीं है, यह बस हमें स्पेस टाइम में अर्थ के मास द्वारा बनाए गए कर्व्स का अनुसरण कर रहा है। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था और इसने टाइम को बिल्कुल नए फ्लेक्सिबल तरीके से सोचने का दरवाजा खोल दिया। आइंस्टीन के सिद्धांत का सबसे माइंड ब्लोइंग परिणाम कुछ ऐसा है जिसे टाइम डिलेशन कहते हैं। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक प्रूवन फैक्ट है। टाइम डिलेशन का मतलब है कि टाइम वास्तव में अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग रेट्स पर बीत सकता है। की फैक्टर्स स्पीड और ग्रेविटी हैं। आप स्पेस में जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के मुकाबले, आप टाइम में उतनी ही धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने वाले एक अंतरिक्ष यान पर चढ़ते हैं तो पृथ्वी पर साल बीत सकते हैं, जबकि आपकी उम्र सिर्फ कुछ महीने बड़ी होगी। यह फ्यूचर के लिए वन वे टाइम ट्रैवल का एक रूप है। आप वापस नहीं आ सकते, लेकिन आप पृथ्वी के टाइमलाइन में आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेविटी भी टाइम के फ्लो को प्रभावित करती है। आइंस्टीन का सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड्स में टाइम धीमी गति से चलता है। यह प्रभाव वास्तविक और मापने योग्य है। हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले जीपीएस सैटेलाइट्स में ऑन बोर्ड अविश्वसनीय रूप से प्रिसाइज घड़ियां होती हैं। क्योंकि वे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से दूर हैं, उनकी घड़ियां वास्तव में जमीन पर मौजूद घड़ियों की तुलना में थोड़ी तेजी से चलती हैं।
हमारे जीपीएस सिस्टम्स को सटीक रूप से काम करने के लिए इंजीनियरों को रिलेटिविटी द्वारा अनुमानित इस टाइम डिफरेंस के लिए लगातार एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बहुत छोटे तरीके से हर बार जब आप अपने फोन पर मैप का उपयोग करते हैं तो आप आइंस्टीन के टाइम के फ्लेक्सिबल होने के सिद्धांतों का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उपयोग कर रहे हैं। तो साइंस के अनुसार फ्यूचर में यात्रा करना थियोरेटिकल रूप से संभव है। आपको बस एक ऐसा अंतरिक्ष यान चाहिए जो अविश्वसनीय रूप से तेजी से यात्रा कर सके, प्रकाश की गति के करीब या एक ब्लैक होल जैसी सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट के पास रहने का एक तरीका जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो। कैच क्या है? हमारे पास ऐसा अंतरिक्ष यान बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है और बिना टूटे ब्लैक होल के करीब जाना, खैर, ये थोड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी समस्या पास्ट में यात्रा करना है। आइंस्टीन के समीकरण इसे मना नहीं करते हैं, लेकिन वे कोई स्पष्ट रास्ता भी नहीं देते हैं। टाइम में पीछे की ओर यात्रा करना कारण और प्रभाव के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करता है, जिससे हम उन ट्रिकी पैराडॉक्सेस पर वापस आ जाते हैं। जब हम स्पेस टाइम के शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं तो दो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हमेशा शो चुरा लेते हैं, ब्लैक होल्स और वर्म होल्स। चलिए ब्लैक होल्स से शुरू करते हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। वे मैसिव स्टार्स के कोलैप्स्ड रेमनेंट्स से बने अल्टीमेट कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं। साइंस फिक्शन अक्सर उन्हें दूसरे टाइम या डिमेंशंस के गेटवे के रूप में चित्रित करता है, जबकि वे निश्चित रूप से स्पेस टाइम को एक्सट्रीम तरीकों से मोड़ते हैं। वास्तविकता कहीं कम ग्लैमरस है। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते तो इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपको स्पैगेटी की तरह खींच देती, जिसे वैज्ञानिक रंगीन रूप से स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। यह ऑब्लिवियन की वन वे ट्रिप है, पास्ट का एक सीनिक टूर नहीं। यह हमें उनके थियोरेटिकल कजिन्स वर्म होल्स तक ले आता है। ऑफिशियली इन्हें आइंस्टीन रोसन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। वर्म होल स्पेस टाइम के माध्यम से एक हाइपोथेटिकल टनल है जो दो बहुत दूर के बिंदुओं को जोड़ सकती है, जिससे एक शॉर्टकट बनता है। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक सेब है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक चींटी को पूरी त्वचा पर रेंगना होगा, लेकिन अगर एक कीड़ा सीधे केंद्र से बड़ो करता है तो यह बहुत छोटी यात्रा होगी। वर्म होल के पीछे यही विचार है। सिद्धांत रूप में कोई न केवल स्पेस में दो अलग अलग स्थानों को जोड़ सकता है, बल्कि टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को भी जोड़ सकता है। वर्म होल का एक सिरा प्रेजेंट में हो सकता है और दूसरा दूर के पास्ट में खुल सकता है। यहाँ हमें साइंस फिक्शन जो दिखाता है और साइंस वास्तव में क्या कहता है, उसके बीच एक स्पष्ट रेखा खींचनी होगी। फिल्मों में नायक स्टेबल शिमरिंग वर्म होल्स में उतनी ही आसानी से गोता लगाते हैं जैसे स्विमिंग पूल में कूदते हैं। वास्तविकता में वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर वर्म होल्स मौजूद भी हैं, तो वे अविश्वसनीय रूप से अनस्टेबल होंगे। वे शायद तुरंत ढह जाएंगे, इससे पहले कि कुछ भी उनके माध्यम से गुजर सके। किसी एक को खुला रखने के लिए आपको नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव मास के साथ एक प्रकार के एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता होगी, एक ऐसा पदार्थ जिसे हमने कभी नहीं देखा और जो फिजिक्स के ज्ञात नियमों के अनुसार संभव भी नहीं हो सकता है। ये एक शानदार विचार है, लेकिन ये दृढ़ता से हाइपोथेसिस के दायरे में रहता है। साइंस और साइंस फिक्शन के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। साइंस एक मेथड है, ऑब्जर्वर करने, हाइपोथेसाइजिंग करने और एविडेंस बेस्ड नॉलेज का एक बॉडी बनाने के लिए टेस्टिंग की एक प्रक्रिया। यह धीमा, सावधान है और इसे यूनिवर्स के नियमों का पालन करना चाहिए जैसा कि हम उन्हें समझते हैं। दूसरी ओर साइंस फिक्शन इमेजिनेशन के बारे में है। इसका काम व्हाट इफ पूछना है, बिना वास्तविकता से बंधे। यह एक कंपेलिंग स्टोरी बताने और ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करने के लिए नियमों को मोड़ या तोड़ सकता है, जबकि साइंस फिक्शन साइंटिफिक इंक्वायरी को प्रेरित कर सकता है और इसने अक्सर किया भी है। हमें याद रखना चाहिए कि इसका प्राथमिक लक्ष्य स्टोरी टेलिंग है, न कि साइंटिफिक एक्यूरेसी। तो अगर हम अपनी इमेजिनेशन को वाइल्ड होने दें और इन विचारों के आधार पर एक टाइम मशीन डिजाइन करने की कोशिश करें, तो यह कैसी दिख सकती है? चलिए एक हाइपोथेटिकल ब्लूप्रिंट की कल्पना करते हैं। हमारी मशीन चमकती रोशनी वाली घूमने वाली कुर्सी नहीं होगी। इसके बजाय यह एक वर्म होल के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द बनी एक डिवाइस होगी। सबसे पहले हमें एक लैब में दो माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक वर्म होल्स बनाने होंगे। यह कदम अकेले एक पूरे तारे के बराबर एनर्जी की मात्रा की मांग करेगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमने वह हिस्सा पता कर लिया है। अब हमारे पास एक दूसरे से जुड़े एक टनल के दो मुंह हैं। वे एक दूसरे के ठीक बगल में हैं, इसलिए एक से गुजरने पर आप तुरंत दूसरे से बाहर आ जाते हैं। अब टाइम ट्रेवल वाले हिस्से के लिए हम वर्म होल के मुंह में से एक को लेंगे, मान लीजिए माउथ पी, और इसे एक स्पेसशिप पर रखेंगे। दूसरा मुंह, माउथ ए,
हम अपनी लैब में पृथ्वी पर स्टेशनरी रखेंगे। फिर हम माउथ बी को ले जा रहे स्पेसशिप को प्रकाश की गति के करीब एक राउंड ट्रिप पर लॉन्च करते हैं। टाइम डिलेशन के कारण माउथ बी के लिए समय माउथ ए की तुलना में बहुत धीमी गति से गुजरेगा। जब स्पेसशिप अपनी खुद की टाइम के 1 साल बाद पृथ्वी पर लौटता है तो पृथ्वी पर 10 साल बीत चुके होंगे। माउथ ए अब माउथ बी से 10 साल बड़ा है। उन्हें जोड़ने वाली टनल अब टाइम में 10 साल के गैप को काटती है। आपने अब पास्ट के लिए एक गेटवे बना लिया है। अगर आप साल 2035 में माउथ ए में कदम रखते हैं तो आप तुरंत साल 2025 में माउथ बी से बाहर निकलेंगे। आप अपने छोटे सेल्फ से बात कर सकते हैं या सभी सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि एक लिमिट है। आप कभी भी उस समय से पहले वापस यात्रा नहीं कर सकते जब मशीन पहली बार बनाई गई थी। आपकी सबसे शुरुआती संभव डेस्टिनेशन वह पल होगा जब 2 वर्महोल मुंह अलग हुए थे। ये कुछ पैराडॉक्सेस से बचता है, जैसे कि डायनासोर को देखने के लिए वापस जाना, लेकिन यह अभी भी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को टेबल पर छोड़ देता है। क्या होगा अगर आप वापस गए और मशीन को नष्ट कर दिया? अभी के लिए यह एक अद्भुत थॉट एक्सपेरिमेंट बना हुआ है। हमारी वर्तमान या यहाँ तक कि फॉरसीबल टेक्नोलॉजी के साथ बाधाएं बस बहुत बड़ी हैं। हम नहीं जानते कि वर्महोल्स मौजूद हो सकते हैं या नहीं। हमारे पास उन्हें स्थिर करने के लिए एग्जॉटिक मैटर नहीं है। हम आवश्यक विशाल ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते। विज्ञान हमें बताता है कि जबकि टाइम उतना एब्सोल्यूट नहीं है जितना लगता है, इसे पीछे की ओर यात्रा करने के लिए मैनिपुलेट करना शायद एक फैंटेसी है, लेकिन जवाबों की तलाश जारी है। टाइम को समझने की खोज ही हमें बड़े टेलीस्कोप्स, अधिक शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स बनाने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। यूनिवर्स चमत्कारों से भरा है और कौन जानता है कि आने वाली पीढ़ियां क्या खोजेंगी। संभावना हालांकि दूरस्थ वही है जो सपने को जीवित रखती है।